हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एल्कीन, यानी एल्कीनों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एपॉक्सीकरण रिएक्शन पढ़ी थी और आज इस वीडियो के अंदर हम ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो लेट हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओजोनीकरण अभिक्रिया और ओजोनी अपघटन किसे कहते हैं। जब हम एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुई, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है। और फिर ओजोनीकरण का अपघटन होने के बाद जो अभिक्रिया प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है उसे हम ओजोनी अपघटन कहते हैं। तो देखो, एल्कीन ओजोन के साथ अक्रिय विलायकों में निम्न ताप पर अभिक्रिया करके एल्कीन ओजेनाइड बनाते हैं। एल्कीन के द्विबंध पर ओजोन का योग हो जाता है। इस अभिक्रिया को ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से बने ओजोनाइड जल एवं जिंक से अपचयित होकर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। एल्कीन से कार्बोनिल यौगिक बनाने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारी एल्कीन है वो ओजोन यानी O3 है, उसके साथ रिएक्शन करेगी अक्रिय विलायकों में और निम्न तापमान पर। जब ये दोनों कंडीशन होगी तो एल्कीन क्या करेगी, ओजोन के साथ रिएक्शन करके एल्कीन ओजेनाइड का निर्माण कर लेगी। और फिर ये जो एल्कीन ओजेनाइड है वो निर्माण के कैसे होता है, उसके अंदर ये जो एल्कीन होती है ना, उसका डबल बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, ओजोन आ जाती है, यानी O3 आकर के जुड़ जाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है। अब जो हमारा प्रोडक्ट में प्राप्त हुआ है हमें एल्कीन ओजोनाइड, इस प्रकार से बने जो ओजोनाइड है उसका हम क्या कराएंगे, जल एवं जिंक की प्रेजेंस में उसे अपचयित करेंगे और अपचयित होकर वह कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। और ये जो कार्बोनिल यौगिक बनने तक की जो क्रिया होती है उसे ओजोनी अपघटन कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे ये हमारी एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, ओजोन के साथ। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कम होना चाहिए और जो विलायक है वो क्या होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। अगर अक्रिय विलायक है, टेम्परेचर कम है, तो एल्कीन क्या करेगी, ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेगी और इसका ये जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उसके साथ आकर के ये ओजोन जुड़ जाएगी। तो यह इस क्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, ओजोनाइड कहलाएगा। और फिर ये जो ओजोनाइड है उसकी अभिक्रिया उसका हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे जिंक और जल की प्रेजेंस में। तो जिंक और H2O की प्रेजेंस में इसका अपचयन करने पर हमें कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, प्राप्त होते हैं। और ये जो कार्बोनिल अम्ल बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ओजोनीकरण अपघटन कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये हमारी क्या है, एल्कीन है, मतलब एथीन है। एथीन की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, ओजोन गैस के साथ कराई। ओजोन गैस के साथ कराने पर हमें एथिलीन ओजेनॉइड प्राप्त हुआ। फिर इस एथिलीन ओजेनॉइड का हम H2O और जिंक की प्रेजेंस में अपचयन कराएंगे तो हमें मेथेनॉल के 2 अणु प्राप्त होंगे, यानी कि एक प्रकार के कार्बोनिल यौगिक है। और इन जो कार्बोनिल यौगिक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है। तो आई होप आपको ये ओजोनीकरण और ओजोनी अपघटन अभिक्रिया समझ आई होगी। अगर आपको ये रिएक्शन समझ आई है, हमारा वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।